देवी, कहो तुम अपने पति को बेईमानी करने के लिए क्यों विवश करती हो? ऋषिवर, जब ईमानदारी से सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती तो मैं भी क्यों ना औरों की तरह अपने पति को बेईमानी से धन कमाकर मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाने को कहूँ। आखिर मनुष्य का जन्म सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए ही तो हुआ है। देखो ऋषिवर, इसको अविद्या अर्थात अज्ञानता रूपी क्लेश के कारण मनुष्य के जन्म के वास्तविक उद्देश्य का पता ही नहीं है। इसी अज्ञानता के कारण इसको भौतिक संसाधनों के प्रति राग हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। अब आप धार्मिक कट्टरवाद के कारण को भी जान लीजिए। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऋषिवर, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इन सबको मेरा ही धर्म मानना चाहिए। नहीं, मेरा श्रेष्ठ है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा श्रेष्ठ है। देखो ऋषिवर, ये भी अविद्या अर्थात अज्ञानता रूपी क्लेश के कारण धर्म और ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसी अज्ञानता के कारण ये एक दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, अर्थात ये लोग द्वेष रूपी क्लेश से भी पीड़ित हैं। आप सही कह रहे हैं महर्षि, लेकिन भावी पीढ़ी में इतना आक्रोश। अब आप भावी पीढ़ी के आक्रोश के कारण को भी जान लें। सुनो पुत्र, कहो आपके मन में अपने अध्यापक और माता पिता के प्रति इतनी असम्मान की भावना क्यों है? What can I do? Nobody tries to understand. They think I am a small boy and I know nothing. They always want to teach me. I don't require all these boring lectures. If they cannot fulfill my demands, they have no right to give me all these nonsense lectures. देखा ऋषिवर, अविद्या से ग्रसित होने के कारण कैसे अस्मिता अर्थात अहंकार रूपी क्लेश इस भावी पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है महर्षि। आओ अब प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में रसायनों के प्रयोग के पीछे के कारणों को भी जान लें। सुनो भाई, इस प्रकृति के कारण ही तो आप लोगों का अस्तित्व है, और आप लोग इसी को बर्बाद करके क्यों अपने अस्तित्व को ही संकट में डाल रहे हो? ऋषिवर, मानव तो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यदि हम इसका उपभोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे पूर्वजों ने भी तो कहा है, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत। देखा ऋषिवर, इन सभी ने अविद्या और राग से ग्रसित होकर हमारी सभ्यता की अच्छाइयां छोड़कर बुराइयों को पकड़ लिया है। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ महर्षि। आओ अब दहेज और नशे के कारण महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के कारण को भी जान लें। सुनो माता जी, विवाह तो एक पवित्र बंधन है। जब आप इसकी शुरुआत ही सौदेबाजी से कर रहे हो तो फिर उसका भविष्य क्या होगा? ऋषिवर, समाज में तो लेन देन चलता ही रहता है। अगर हम नहीं लेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो ऋषिवर, अज्ञानतावश ये लोग अहंकार में चूर हैं। समाज में झूठी इज्जत बनाने के चक्कर में सही गलत का विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। और तुम बताओ युवक, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि यह नशा तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी बर्बादी का कारण है? क्या करूं, जीवन में इतनी चुनौतियां थी। दिन भर दिमाग में इतना तनाव रहता था, दुख रहता था कि रात को नींद नहीं आती थी। एक शराब ही तो ऐसी चीज है जो मुझे सुकून देती है, और ये मेरी पत्नी भाषण दे देकर मुझे और परेशान करती थी।
इसलिए गुस्से में मेरे हाथों इसकी मौत हो गई। देखो ऋषिवर, जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए इसका ज्ञान इसे है ही नहीं। ये व्यक्ति भी अविद्या और राग से ग्रसित होकर अपना परिवार तथा खुद का जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महर्षि। आओ अब लोगों के अंधविश्वास की अंधेरी गुफाओं में जाने का कारण भी जान लें। क्यों भाई, आप लोग इतने अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए हो? क्या करूं महर्षि, मैं मौत से इतना भयभीत हो गया हूं कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं मंदिर भी गया, मजार पर भी गया, दरगाह पर भी माथा टेका, पर मुझे कहीं चैन नहीं मिला, कहीं चैन नहीं मिला। देखा ऋषिवर, ये लोग भी अविद्या और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु के भय के कारण इन अंधविश्वासों की अंधेरी गुफाओं में खोए हुए हैं। इस प्रकार ऋषिवर, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा अर्थात पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता यानी कि अहंकार, तीसरा राग, चौथा द्वेष तथा पांचवा अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। ये पांच क्लेश सभी दुखों के कारण है। ये पांच क्लेश कुछ और नहीं अपितु पांच प्रकार का मिथ्या ज्ञान है और अविद्या ही बाकी सब क्लेशों की जननी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महर्षि। कारणों की तो आपने बिल्कुल सही व्याख्या की है, परंतु इसका समाधान क्या है महर्षि? समाधान तो मैंने योग दर्शन में दिया है। अगर मनुष्य जाति ने योग दर्शन को ठीक ठीक समझकर अपने जीवन में उतारा होता तो इनकी आज यह दुर्दशा न होती और अब भी इन सब समस्याओं से निकलने का एकमात्र साधन योग दर्शन ही है। किंतु योग दर्शन का विषय तो बहुत ही जटिल है महर्षि। कृपया आप इसे सरल करके मुझे समझाइए ताकि मैं राज्य की प्रजा को योग दर्शन सरल रूप में समझा सकूं और वे इसे अपने जीवन में उतारकर स्वयं को रूपांतरित कर समाज को अज्ञानता और दुखों के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर एक प्रज्ञावान समाज का निर्माण कर सकें। योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, परंतु यह काम आसान नहीं है। इसके लिए आसन और प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आवश्यक है, जिसको समझने के लिए आपको अष्टांग योग को जानना जरूरी है। ऋषिवर, सभी समस्याओं का मूल कारण अविद्या है। इसलिए देखिए कैसे आसन रूपी हल द्वारा मनुष्य के शरीर रूपी जमीन को विद्या का बीज बोने हेतु तैयार यानी स्थिर करना पड़ेगा। इस बीज को पल्लवित करने के लिए प्राणायाम रूपी जल से सींचना होगा। तब उसमें से यम और नियम रूपी दो शाखाएं निकलेंगी, जिनमें से यम रूपी शाखा पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संचय ना करना रूपी 5 पत्ते आएंगे। नियम रूपी दूसरी शाखा पर शौच अर्थात शरीर और मन की पूर्ण पवित्रता, संतोष, तप अर्थात पुरुषार्थ, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात कर्म को ईश्वर को अर्पित करना रूपी 5 पत्ते आएंगे। इस प्रकार आसन, प्राणायाम का अभ्यास और यम नियम का पालन करते हुए साधक की इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह वह अहंकार रूपी 5 विकारों का शिकार नहीं होती। यही है प्रत्याहार। ठीक जैसे एक मजबूत पेड़ पर परजीवी बेलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर इस मजबूत पेड़ पर धारणा रूपी कली खिलती है। धारणा अर्थात चित्त को शरीर में किसी विशेष स्थान पर स्थिर करना। यही कली
फिर ध्यान रूपी पुष्प में प्रस्फुटित होती है और यही पुष्प साधक को समाधि रूपी फल की प्राप्ति कराता है। इस फल की परिपक्वता के बाद फल का शाखा से अलग हो जाना ही है मोक्ष 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 मोक्ष। अद्भुत महर्षि, अद्भुत। इतने सरल शब्दों में आपने योग दर्शन का जो ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानव कल्याण के लिए इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। राजन आपसे मिलने हेतु पधारे हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर ले आओ। प्रणाम गुरुवर, क्या आपको कोई समाधान मिला? हाँ राजन, समाधान मिला। इन सभी समस्याओं का समाधान है योग। योग? परंतु योग तो शारीरिक व्यायाम मात्र है। योग मन का रूपांतरण कैसे करेगा गुरुवर? राजन, यह आपका भ्रम है। योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक उच्च कोटि का विषय है जिसको केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा जा सकता, अपितु इसको व्यावहारिक रूप में ही यानी केवल अभ्यास के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तो क्या किया जाए गुरुवर? आप पंच क्लेशों से ग्रसित उन सभी प्रजाजनों को मेरे आश्रम में आकर योगाभ्यास करने को कहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। क्या आप सभी लोगों को यह पता है कि आप लोगों को यह क्यों बुलाया गया है? नहीं गुरुजी। तो सुनिए, पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों के कारण आप पर ईश्वर की कृपा हुई है। वह कैसे गुरुजी? यह समझने के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। आप लोग तो समाज के अलग अलग वर्गों से आए हो, कोई व्यापारी, कोई नौकरशाह, कोई विद्यार्थी आदि। बताइए, क्या आप में से किसी के जीवन में शांति है? इसका अर्थ यह हुआ कि आप में से किसी के भी जीवन में शांति नहीं है। अब बताओ, क्या आप अपने जीवन में शांति चाहते हो? जी गुरुजी। तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे गुरुजी। अच्छा देखो देखो, वह क्या जा रहा है? सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। जानते हो वह कौन था? शहर का एक बहुत बड़ा सेठ था। 45 वर्ष की आयु में ही बहुत धन इकट्ठा किया था। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में 3-3 कोठियाँ, बैंकों में अरबों खरबों की संपत्ति, कई गाड़ियाँ। क्या नहीं था इसके पास? 24 घंटे सही गलत हर तरीके से केवल धन इकट्ठा करने में ही लगा दिया। लेकिन कल रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा तो सब कुछ दूसरों के लिए छोड़कर चल पड़ा। अब आप ही बताओ,
कि वह क्या साथ लेकर जा रहा है। लेकर तो कुछ भी नहीं जा रहा गुरुजी, इसके तो दोनों हाथ खाली हैं। कुछ तो लेकर जा रहा है। क्या गुरुजी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपना कर्मफल। वह कैसे गुरुजी? वह समझने के लिए आपको जीवन की सच्चाई को जानना पड़ेगा और उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना, वह कैसे गुरुजी? इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को स्थिर करना होगा। शरीर स्थिर, वह कैसे गुरुजी? आसन से, जैसा मैं और आश्रम के ब्रह्मचारी करते हैं। आप भी हमारा अनुकरण करो। मत कहना कुछ कर न सके, फिर 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 मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सरधर्मी दानी होकर, तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सरधर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके।
आएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। आप लोगों ने कुछ दिनों तक आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को स्थिर रखना सीख लिया है, अर्थात विद्या रूपी बीज बोने हेतु जमीन तैयार कर ली है। अब इस जमीन को प्राणायाम रूपी जल से सींचना होगा। पहले सुखासन या पद्मासन किसी भी एक आसन में स्थिर हो जाएं। स्थिर सुखम आसनम। अब लंबा श्वास भरें और छोड़ें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारे शरीर का बायोकेमिकल सिस्टम अर्थात मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा। आइए अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। झटके से श्वास बाहर छोड़ते जाइए। इस प्राणायाम के करने से हमारे पेट के भीतरी अंगों का व्यायाम होगा और शरीर के अंदर के टॉक्सिक पदार्थ वायवीय रूप से बाहर निकलेंगे। आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लीजिए व अब बाईं नासिका बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। कीजिए कीजिए, करने से ही होगा। इस प्राणायाम के करने से शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी स्वस्थ होगी। स्वस्थ शरीर के साथ मन भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार आएंगे जो आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छे कर्मों से आपके संस्कार भी अच्छे बनेंगे। जब आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे तो आप 5 यम जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात अहंकार और भोग वासना को तृप्त करने के लिए अनावश्यक संचय ना करना, इस प्रकार 5 यमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही 5 नियम शौच अर्थात तन और मन की शुद्धि, संतोष अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ से जो मिले उसमें संतुष्ट रहना, तप अर्थात पुरुषार्थ करते हुए प्रतिकूलता आए तो भी विचलित ना होना, स्वाध्याय अर्थात आत्ममुखी होने के लिए सहायक ग्रंथों का अध्ययन करना और ईश्वर प्रणिधान अर्थात लौकिक फल नहीं अपितु ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को पूजा समझकर करते रहना। इस प्रकार 5 नियमों का भी पालन करेंगे। जब आप आसन प्राणायाम करते हुए यम नियमों का पालन करना सीख जाएंगे तो आपका चित्त बाहरी वस्तुओं से आकर्षण रहित होकर
जीवात्मा के प्रति एकाग्र होता जाएगा। तब आपकी इंद्रियां ऐसे आकर्षण रहित चित्त के अधीन होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों से मुक्त हो जाएंगी। इसे ही कहते हैं प्रत्याहार। इस प्रकार यम नियमों का पालन करते हुए और आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए प्रत्याहार तक पहुंच जाएंगे तो आप अपने चित्त को शरीर के अंदर किसी एक विशेष स्थान जैसे हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। इसको कहते हैं धारणा। आगे चलकर ईश्वर के नाम और स्वरूप को समझते हुए जब आप इस धारणा की गहराई में चले जाते हैं तब इस स्थिति को कहते हैं ध्यान। और जब आप ध्यान में ईश्वर के साथ एकाग्र हो जाएंगे तो वह समाधि की अवस्था होगी और आपका स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाएगा और आप प्राप्त करेंगे मोक्ष 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 मोक्ष। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इस रास्ते पर चलकर ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको क्लेशों की जननी अविद्या के साथ साथ अन्य सभी क्लेशों से भी मुक्त कराएगा। पर इसके लिए आपको मन में विषयों के प्रति वैराग्य रखते हुए दीर्घ काल तक श्रद्धापूर्वक अभ्यास करना होगा। इसलिए महर्षि जी ने कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही क्लेशों से मुक्ति मिलती है। तो क्या गुरुवर सबको दुनियादारी छोड़कर संन्यास के रास्ते पे चलना चाहिए? ऐसे तो संन्यास लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांसारिक व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं कर सकते। इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सन्यासी हो या सांसारिक, वह एक जन्म में लक्ष्य तक पहुँचे या ना पहुँचे, किंतु किसी साधारण व्यक्ति की अपेक्षा हजारों गुणा काम करके कई जन्मों जितनी आत्मोन्नति कर सकता है। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व चलेगा अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर। मिल जाएगी उसे जन्म चक्र और दुखों से मुक्ति हो जाएगी परमानंद की प्राप्ति 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 प्राप्ति। गुरुवर, आज हम प्रण लेते हैं कि अपने जीवन में योग को अपनाकर आत्मोन्नति के साथ साथ एक दिव्य समाज का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा। श्री गुरुभ्यो नमः।
जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी। जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। राजन आपसे मिलने हेतु पधारे हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर ले आओ। प्रणाम गुरुवर। कल्याणमस्तु राजन। कहिए, राज्य की प्रजा की क्या स्थिति है? चमत्कार हो गया गुरुवर, चमत्कार हो गया। योग करने से बेईमानी और भ्रष्टाचार में कमी आई है, क्योंकि प्रजा में आत्मसंतोष की भावना जागृत हुई है। आप स्वयं ही देख लीजिए गुरुवर। के बात है भगवान, घणे दिना ते तेरी कोई डिमांड ना आई और आजकल खुश भी घनी रहने लाग रही से। ना जी, मन्ने शर्मिंदा मत करो। मेरी 5 गलतियां के लिए मन्ने माफ कर दो। मन्ने भौतिक संसाधना के प्रति राग था। मैं अज्ञानी थी, जानती ही नहीं थी कि ई मैं जीवन की सच्चाई को ना। यो ज्ञान मने राजगुरु के आशीर्वाद ते योग की शरण में जाके प्राप्त हो गया।
राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। मालिक, घी में कितना डालडा मिलाना से? ना भाई ना, अब को न करना यो काम। लोगों के खाने पीने में न्यू जहर घोल के मना और पाप का भागी नहीं बनना। अविद्या राग के कारण हमने ही बेरको नहीं था कि यू काम गलत होवे से। योग करके हमारी आँखों पे पड़ा हुआ पर्दा हट गया। ए भाइयों, मेहनत और ईमानदारी की कमाई खावांगे और जीवन सफल बनावांगे। क्यों भाइयों? इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों का तो वास्तव में रूपांतरण हो गया राजन। परंतु धर्म के नाम पर लड़ने वाले उन मूर्खों की क्या स्थिति है, जरा वह भी तो बताइए। गुरुवर, योग करने से उन सबको भी धर्म के वास्तविक स्वरूप का यथोचित ज्ञान हो चुका है। अब सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अति उत्तम राजन, किंतु ये तो बताओ, वो भावी पीढ़ी जिसके कंधों पर समाज का भविष्य टिका हुआ है, क्या योग करने से उसके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आया या नहीं? परिवर्तन? बहुत सकारात्मक परिवर्तन गुरुजी, आप स्वयं ही देख लीजिए। My dear prince, today we'll go to market. I'll sell my ornaments and purchase a new bike for you. No, Mom. No, please. Please forgive me, my dear Mom. No longer do I need any new bike. What I need is only your blessings, my dear Mom. Oh God, thank you so much. Today, because of yoga, my child is free from ego. Thanks to Rajguru. Good morning, sir. Good morning, students. Sit down, please. Thank you, sir. What happened? Why did you do such nuisance? Please, sir. Please forgive him. He doesn't know
what mistake he's doing. He doesn't know that because of this negative attitude, he is harming himself more than me. Yoga has really played a pivotal role to change the life of Prince. It's pretty likely that everyone who practices yoga is touched by its transformative power. Perhaps Prince has experienced more profound changes in his life, but these changes take place through a subtle and organic process. Thanks to Maharishi Patanjali and thanks to Rajguru. वाह, मन प्रसन्न हो गया राजन। अब तो मुझे समाज का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, किंतु समाज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना भी तो आवश्यक है राजन। बिल्कुल गुरुवर, बिल्कुल। पर्यावरण तो अब शुद्ध होगा ही, क्योंकि लोगों ने रासायनिक खादों का प्रयोग छोड़कर जैविक खादों का उपयोग शुरू कर दिया है और वे वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए गुरुवर।